आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास में। मेरे चैनल का नाम है आईसीएससी और आईएससी गीता मैम ऑफिशियल। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हम आईसीएससी के सेक्टर 3 महायज्ञ पुरस्कार के बारे में आज आपको संक्षिप्त परिचय देंगे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। महायज्ञ पुरस्कार के लेखक का नाम है यशपाल। इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल का कारावास दंड मिला और जेल में ही इन्होंने कहानी लिखनी आरंभ की थी। कहानी के अलावा उन्होंने उपन्यास, निबंध, नाटक और संस्मरण लिखे। इनकी लेखनी पे इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। जैसे पुरस्कार मिला, रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार दिया। सोवियत लैंड सूचना विभाग ने इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। यशपाल जी की भाषा अत्यंत ही प्रभावपूर्ण, सहज और व्यवहारिक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में खड़ी बोली हिंदी में ये लिखते हैं। तो ये हमारे यशपाल जी का संक्षिप्त वर्णन था। अब इसके बाद इनकी कहानी ये पढ़ना इसलिए जरूरी है बच्चों के, हम लोग आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन आने पर हम यहाँ पे इनको क्या क्या पुरस्कार मिला। सबसे पहले इनको रीवा सरकार ने इनको देव पुरस्कार दिया, नेहरू पुरस्कार मिला, फिर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, फिर इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये सब मुझे याद रखना है, की पॉइंट। और इन्होंने क्या क्या लिखे कहानी के अलावा, उपन्यास, निबंध, नाटक, संस्मरण। छोटे से ये में शॉर्ट में हमको कीवर्ड याद करके रखना है। अब हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में पात्र कितने? महायज्ञ का पुरस्कार। यज्ञ का मतलब है जो हम पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं उसे यज्ञ करते हैं। उसके बदले में मुझे क्या परिणाम, इसका क्या परिणाम निकलेगा, उसके बदले में क्या मुझे भगवान पुरस्कार देंगे, उसी के बारे में एक कहानी है। तो सबसे मेन हम लोग पात्र की तरफ चलेंगे। दिमाग में छोटी सी रेखांकित कर लेंगे कि क्या क्या पात्र है, क्या क्या है। हम अपने तरफ से सोच के उसको शॉर्ट में कहानी को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। सबसे पहले धनी सेठ आएंगे। धनी सेठ है और उनकी पत्नी है। धनी सेठ का क्या खासियत है, क्या उनकी विशेषता है कि बहुत ही विनम्र और उदार है। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह है। और दूसरा पात्र आएंगे धन्ना सेठ और उनकी पत्नी सेठानी है और उनको जिसको देवी शक्ति प्राप्त, जो तीनों लोगों की बात जान सकती है। धन्ना सेठ कुंदनपुर नगर में रहते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। एक धनी सेठ थे जो बहुत ही विनम्र और उदार स्वभाव के थे। जो भी उनके दरवाजे पाता था, कोई भी उनके दरवाजे से भूखा पेट नहीं जाता था। सबको दान दक्षिणा और भर पेट भोजन करवा के ही अपने द्वार से विदा करते थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह स्वभाव में बहुत विनम्र और अच्छी स्वभाव की औरत थी। एक दिन अचानक ऐसा उनका दिन आया कि उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा। तो बहुत सारे यज्ञ किए थे। उस समय यज्ञों का क्रय विक्रय का प्रचलन था। गरीबी के दिन आते हैं, जैसे सब जानते हैं, गरीब जब आदमी हो जाता है, जब कोई व्यक्ति, तो उनके सामने उनके रिश्तेदार भी उनसे मुंह फेर लेते हैं। दोस्त बंधु सब भी उनसे दूर हटने लगते, क्योंकि वो सोचते कहीं हमसे ये कोई सहायता ना मांग ले। ठीक इसी प्रकार हमारे धनी सेठ के साथ भी हुई। उनकी पत्नी अपनी तंगी हाल और गरीबी से तंग आकर एक दिन बोली कि जब प्रचलन चला ये यज्ञों का क्रय विक्रय, यज्ञ को खरीदना और बेचने का जब प्रचलन है, हम तो क्यों ना हम लोग एक अपना छोटा यज्ञ ही बेच डाले, जिससे कुछ दिन हम लोग का गुजारा हो सके। तो धनी सेठ को अपनी पत्नी का ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा, आप तुम्हारी कथन एकदम सही है, मैं चलो एक यज्ञ बेच के आता हूँ। तो उनके घर से 10-12 कोस की दूरी पे कुंदनपुर नगर था, जहां पे एक धन्ना सेठ नामी सेठ रहते थे। वही यज्ञ का क्रय विक्रय करते थे। तो उन्होंने उनके पास जाने का विचार किया। जैसे ही उनके पास जाने का विचार किया, तो उस समय यातायात कितनी सुविधा नहीं थी। तो वो सोचे कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तो इसीलिए उनकी पत्नी ने क्या किया, उनको पोटली में 4 रोटी देने का निश्चय किया। वो भी आटा ना था घर में, तो उन्होंने अपने पड़ोसी से आटा का प्रबंध करके उनको 4 रोटियां बना के और एक पोटली में बांध दे कि अगर रास्ते में जाए तो विश्राम करके रोटियां खा ले। सेठ सुबह सुबह एकदम भोर में ही निकल गए कि कहीं कड़ी धूप ना हो जाए। दोपहर को निकल चुके अपने घर से। जैसे ही घर से निकलते हैं, जब बहुत दूर निकलने के बाद वो थक जाते, तो एक वृक्षों का कुंज मिलता है, यहाँ पे कुआं बना हुआ था। वो वहां पे कुछ देर विश्राम करके रोटियां खाकर आगे बढ़ने का सोचते हैं। जैसे ही वो कुआं के पास बैठते हैं, उस वृक्षों के कुंज के बीच में बैठते हैं ठंडी छांव में विश्राम करने के लिए, उनके थोड़ी ही दूरी पे 10-12 हाथ दूरी पे ही एक मरना वसा कुत्ता भी गर्दन झुकाए बैठा हुआ था।
उन्होंने हाथ मुंह धो के जैसे ही अपनी पोटली खोली और पहला निवाला, अपने रोटी का पहला निवाला लेने ही वाले थे कि कुत्ते ने उनकी तरफ देखी है, जबकि कुत्ते के गर्दन भी नहीं उठ पा रही, इतना वो कमजोर हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि दिनहीन कुत्ता मेरे सामने इस तरह देख रहा, चलो इस कुत्ते को थोड़ा सा एक रोटी खिला दे। उन्हें पहली रोटी के टुकड़े को करके कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता रोटी खाने के बाद थोड़ी सी गर्दन उठा पाया। फिर जैसे ही धनी सेठ ने दूसरी रोटी खाने का निश्चय किया, कुत्ते ने फिर थोड़ी गर्दन उठाकर उनको बहुत विनम्र स्वभाव से उनकी तरफ देखने लगा। विनम्र स्वभाव से कुत्ता गर्दन गिर जाती थी। दूसरी रोटी जैसे ही उठाने के चलने फिरने योग्य हो जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, दूसरी रोटी भी इस कुत्ते को दे के जाए, शायद किसी बस्ती में चले जाए, दूसरी रोटी खिलाए। फिर दूसरी रोटी खाने के बाद फिर कुत्ते ने तीसरी रोटी जब खाते हैं सेठ, तो फिर उनकी तरफ देखने लगा। तो तब सेठ को समझ आया कि चलो तीसरी रोटी भी खिलाते, चाहे खाने के बाद ये चलने योग्य हो जाए, कि किसी बस्ती में जाए, नगर के, ऐसे खाने पीने मिले। फिर वो निश्चिंत स्वभाव से होके, निस्वार्थ भाव से हाथ पैर धो के अंतिम रोटी जो चौथी रोटी थी खाने बैठे। खाने जैसे ही खाने बैठे वैसे ही कुत्ते भी बहुत ही कृतज्ञ आंखों से सेठ की तरफ देखने लग गया। सेठ ने सोचा चलो मेरा क्या है, मैं पानी पी के, एक लोटा पानी पी के भी अपना सफर तय कर लूंगा। इस कुत्ते को, इस भूखे कुत्ते को अगर खिला दे तो इससे बहुत ही इसका शरीर मजबूत हो जाएगा। उसने अपने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दिया और अपने एक लोटा पानी पीकर विश्राम करके कुंदनपुर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही धन्ना सेठ के घर जाते, धन्ना सेठ ने बहुत खड़े होकर उनका स्वागत किया, नमस्कार किया, उनको आदर सहित अपने घर में लाए। और धन्ना सेठ की पत्नी भी आई, उनका बहुत अच्छा से आदर सत्कार की। तब जाके धनी सेठ बोलते कि मेरी बहुत तंगी हालत के कारण मैं महाराज आपके पास अपना एक छोटा सा यज्ञ बेचने आया हूं। तब जिसे धन्ना सेठ की जो सेठानी थी पत्नी को देवी शक्ति प्राप्त, जिससे तीनों लोगों की बातों को वो जान सकती थी। तो उनकी पत्नी ने कहा महाराज मैं आपका तो यज्ञ लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज आपने जो महायज्ञ किया है उसी यज्ञ को मैं खरीदने के लिए तैयार रहूंगी। तो धनी सेठ निशब्द हो गए, बोले आज तो मैंने कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरे पास खाने तक की पैसा नहीं, तो मैं कहां से आज यज्ञ कर लिया। तो वो सोचे शायद सेठानी मुझसे मेरी गरीबी की हालत देखकर मेरे साथ मजाक करी, इनको अपना मेरा यज्ञ नहीं खरीदना, इसीलिए मेरे साथ ये मजाक कर रही हैं। वो चुपचाप खड़े रहे। तो बोले ठीक है, मैंने तो आज कोई अपना यज्ञ नहीं किया। तब सेठानी ने उनको समझाती कि नहीं, आज आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया। जो गरीब, जो भूखे कुत्ते, जो मरणासन कुत्ते को निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे अपने भूखे रह के उसको भोजन करवाया, उसे यहाँ तक कि अपनी अंतिम रोटी भी उसे खिला के उसे चलने योग्य बनाया, वो सबसे बड़ा महायज्ञ हुआ। जो पूजा पाठ के उससे भी ज्यादा महायज्ञ हुआ वो आपका जो यज्ञ किए। तब धनी सेठ ने क्या कि सोचा कि शायद सेठानी मेरे गरीबी की हालत देख के मेरा मजाक उड़ा रही है। धनी सेठ ने कहा नहीं सेठानी जी, वो मेरा महायज्ञ नहीं था, वो मेरा कर्तव्य था। एक भूखे प्राणी को खिलाना, एक किसी भी प्राणी को, वृद्ध व्यक्ति या बच्चे, भूखे निसहाय व्यक्ति की सहायता करना मनुष्य का कर्तव्य है, ये उसका महायज्ञ नहीं हुआ। मेरे नजरे से ये यज्ञ नहीं, मेरा कर्तव्य समझता, मैं कर्तव्य किया। लेकिन सेठानी जिद पड़ गई, नहीं ये आपका महायज्ञ है, अगर आप इस यज्ञ को बेचना चाहते तो मैं लूंगा, बल्कि ना जो यज्ञ किया मैं उसे नहीं खरीदूंगी। तब निराश होकर सेठ जी ने कहा शायद सेठानी मेरा बहुत ही हास्य कर रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है, इसीलिए मुझे ऐसा कर रही है। और चुपचाप उनके घर से निराश होकर वहीं पे किसी भी तरह रात बिताए, चबूतरे पे बैठ के पो फटने मैंने भोर होने तक का इंतजार किए, खाली पेट अपना इंतजार करते। जब सवेरा हुआ तो अपने घर की तरफ चले। घर की तरफ चलने के बाद जब उनकी पत्नी देखती कि सेठ आ गए तो बहुत खुश हुई। लेकिन सेठ की कहानी शुरू से अंत तक जब अपनी पत्नी को बताते हैं तो उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा कि मुझे इस तरह का पति मिला कि गरीबी हालत में, दुख की हालत में, तंगी की हालत में भी अपना धर्म और कर्तव्य नहीं छोड़े। एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाया, उसको अपना कर्तव्य समझे, उसे महायज्ञ ना समझकर उसका विक्रय नहीं किया, उसे बेचे नहीं, जबकि सेठानी जी उस यज्ञ को लेने के लिए तैयार थी। तब उन्होंने चुपचाप अपने दोनों पति पत्नी अपने घर में कोठरी में आराम करके, जब संध्या का समय हुआ, दिया बाती जलाने का समय हुआ, तो वो अपने दलान में गई। धनी सेठ की पत्नी दलान में गई तो देखती है कि वहां पे एक चबूतरा दलान का चबूतरा उठ गया है। तब वो बोलती चबूतरा तो ऐसा था नहीं, तो चबूतरा समतल था। तो फिर अपने पति धनी सेठ को बुलाती है कि देखिए यहाँ पे चबूतरा कैसे उठ गया चुका है। तब उन्होंने हाथ में दिया ले देखा, वहां पे चबूतरा उठा, वहां पे लोहे के कुंडे की तरह हुआ। तो उसका दरवाजा खोलते हैं तो देखते नीचे एक सीढ़ी बनी हुई है। दोनों पति पत्नी उस सीढ़ी के नीचे उतरते हैं तो देखते कि
वहां पे उनकी आंखें चौधिया जाती, इतना ज्यादा वहां पे रोशनी और प्रकाश और ज्योति थी कि उनकी आंखें दोनों पति पत्नी की आंखें, सेठ सेठानी की आंखें चौधिया जाती है। देखते हैं कि वहां पे हीरे जवाहरात से पूरा भरा हुआ एक अदृश्य आवाज आती है कि ओ सेठ, जो तुमने अपने भूखे रह के एक मरणासन कुत्ते को जो रोटियां खिलाई वो यज्ञ नहीं तो और क्या था, वो सबसे बड़ा महायज्ञ हुआ आपका, इसी की पुरस्कार आपको ये हीरे जवाहरात मिल रहा है। तो दोनों ने कहा नमस्कार किया और उन्होंने अपने को कृत्य और धन्य समझा कि देवी शक्ति, मुझे उसका पुरस्कार मिल गया देवता की तरफ से। इस प्रकार इस कहानी में हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे लेखक यशपाल जी कह रहे हैं कि पूजा पाठ, आडंबर, बनावटी, रूढ़िवादिया, ये सब मेरा कर्तव्य, ये सब इससे मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो भूखे, वृंद, गरीब, असहाय बालक का जो सहायता करता है, जिसे सहायता चाहिए, निस्वार्थ भाव के परोपकार करता है, वही सबसे बड़ा पूजा पाठ मनुष्य का है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका मानवता और इंसानियत का धर्म है। अगर मैं अपने निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के किसी की सहायता करता हूं तो पूजा पाठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूं और मेरे द्वार पे कोई गरीब दुखी हीन आया, मैं उसको धुतकारता हूं तो मेरा पूजा पाठ भगवान के पास भी स्वीकार नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये कहानी हमारे यशपाल जी ने बहुत छोटी सी कहानी के द्वारा हम पाठकों को ये संदेश देते हैं कि मुझे अपनी इंसानियत और मानवता को बनाए रखना चाहिए। और सभी बच्चों के पास ये वर्ग हिंदी साहित्य आईसीएसई की ये वर्ग साहित्य सागर बुक है। इसमें बहुत सुंदर हम लोग यशपाल जी ने कहानी का संदेश दिया है और इसमें 20 स्मरणीय बिंदु भी दिए हैं। कहानी का संदेश इस प्रकार देते हैं यशपाल जी कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं है। इस प्रकार कर्म का फल आवश्यक प्राप्त होता है। अगर जिस प्रकार गीता में भी श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इसी प्रकार यशपाल जी भी कहते हैं कि अपना अगर सच्चे मन से अगर अपना कर्म करें तो उसका फल भगवान मुझे स्वयं ही देंगे। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। किसी भी भूखे प्राणी, निसहाय व्यक्ति, वृंद व्यक्ति पर दया करना ही सबसे पहला कर्म है, ना कि मिट्टी की मूर्ति को पूजा करना। प्राणियों की सेवा ही नारायण की सेवा होती है। अगर हम किसी निसहाय व्यक्ति जो सहायता चाहिए, जिसको अगर उसका पूजा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो मुझे मेरा 100 यज्ञ के बराबर वो पूजा हुआ, वो कर्म हुआ, कर्म ही मेरा पूजा हो गया। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को कष्ट का निवारण करना मानव धर्म है। सबसे बड़ा मेरा मानवता का धर्म क्या है? अपने हम थोड़ी सी कष्ट करें लेकिन दूसरों की सहायता कर दे तो उसका आशीर्वाद मुझे स्वयं मिलता है, भगवान भी देते हैं। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। बहुत अभी पाखंडी होते हैं कि दिखावे के लिए बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं और किसी गरीब को उसी तरफ आंख की दया दान की दृष्टि से भी नहीं देखते, उसको कुछ भी दान भी नहीं करते, तो ये उस महायज्ञ का मुझे कोई भी महत्व नहीं मिलेगा, वो महत्वहीन हुआ। अगर उसी समय में किसी गरीब को, अगर मेरे पास इतना सामर्थ्य है, समक्ष है कि मैं उस गरीब को कुछ सहायता कर दिए, किसी को पढ़ा दिए, किसी को खिला दिए, किसी वृंदा को कुछ वस्त्र दान कर दिए, जिसे ठंड लग रही उसे कंबल दे दिए, तो सबसे बड़ा मेरा धर्म होगा, उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार यशपाल जी ने इस कहानी से मुझे संदेश दिए कि पूजा पाठ महायज्ञ करना कोई बड़ा यज्ञ नहीं हुआ। गरीबों का दान, निसहाय व्यक्तियों का सहायता करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार की कहानी का अंत हुआ, महायज्ञ का पुरस्कार। हम समझ रहे, मेरे बच्चों ये कहानी समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखें, जो कुछ डाउट हो कमेंट्स में लिखें। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपका डाउट्स हो तो उस कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी चेष्टा करूंगी। धन्यवाद।